जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह फौज दिफा के लिए अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। शुरका का भारत के जारहाना रवैये और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर तशवीश का इजहार। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुज़लज़ल अज़्म का इयादा। शुरका ने कहा कि भारत को मज़मूम हथकंडों के जरिए अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ को फ़ाल करने में नाकामी उठाना पड़ेगी। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंध तास मुआहदे को नुकसान पहुँचाकर पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी आबी हुकूक गस्ब करना चाहता है। जानबूझकर अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। दुनिया को भारत का झूठ दिखाने के लिए पाकिस्तान के आलमी राब्ते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, कुवैत और UAE के सफ़ीरों की मुलाकात। दो तरफ़ा मजबूत तारीख़ी बरादराना ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने बग़ैर सबूत पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने के भारतीय इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा कि भारतीय इक़दामात मुआशी तरक्की के ख़िलाफ़ साजिश हैं। बिरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए भारत पर दबाव डालें। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ है। UAE के सफ़ीर ने कहा इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। भारत से जंग हुई तो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। चीन का पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत में बड़ा बयान। चीनी सदर के साबिक़ मुआविन डॉक्टर विक्टर गाओ की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत। कहा कि पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं। किसी भी जारियत को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने कहा चीन के वाज़े मौक़िफ़ से वाज़े है कि पहलगाम फ़ॉल्स फ्लैग पर तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं। पहलगाम फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तहक़ीक़ात का मुतालबा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं। मोदी ने वोट बनाने के लिए सारा ड्रामा रचाया। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान इस स्ट्रक्चर को तबाह करेगा। भारत को आलमी सतह पर वो मौक़िफ़ नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। भारत के फेस सेविंग के लिए किसी हरकत पर उसके मुँह पर हम कालक मलेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने पर दुनिया ने भारत और मोदी पर यकीन नहीं किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारत की नाकामी पाकिस्तान की कामयाबी साबित हुई। तमाम दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा मीडिया और सोशल मीडिया के मुहाज पर भी भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। भारतीय हमले से मुताल्लिक़ मुसद्दिक़ा इंटेलिजेंस इत्तलात थीं। भारत में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सवालात उठाए जा रहे हैं। दुनिया ने भारत के बयानिए को बुरी तरह मुस्तरद किया है। सिंध तास मुआहदे की मअतली। पाकिस्तान का भारत को बाकायदा सिफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला। सिंध तास मुआहदे की मअतली के भारतीय ऐलान पर आइनी और कानूनी मुशावरत। खारजा, आबी वसाइल और कानून की वजारतों ने इब्तिदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहदा मअतली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाक फौज हमा वक्त तैयार, जंगी मशकों में मसरूफ़। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक। मशकों का मकसद दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब देना है। बीजेपी की इंतहा पसंदाना पॉलिसी। मोदी के खिलाफ भारत से उठती आवाज़ें बढ़ने लगीं। इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। भारतीय शहरी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हमलावर आते हैं और मार के चले जाते हैं। कहाँ गई आपकी इंटेलिजेंस? बीजेपी के दौरे हुकूमत में हमले इलेक्शन से पहले ही क्यों होते हैं? सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मोदी हिंदुत्व नज़रिए की बुनियाद पर अवाम को बेवकूफ़ बनाकर सियासी फ़ायदा उठा रहा है। भारतीय फौजी क़यादत को बड़ी शर्मिंदगी का सामना। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटा दिया गया। DS राणा को दूर दराज इलाके अंडमान और निकोबार अलमारूफ काला पानी भेज दिया गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक जनरल राणा के यार्ड एरिया में तबादले को रॉ की दस्तावेज़ात से जोड़ा जा रहा है। जनरल राणा की हिफाजत में मौजूद खुफिया दस्तावेज़ात अफशा होने पर रॉ आलमी सतह पर मजाक बन गई।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हकीकत बेनकाब भारतीय रिपोर्टर अर्चना तिवारी हैरान कुन हकायक सामने ले आई। भारतीय मीडिया का झूठा बयानिया चैलेंज। अर्चना तिवारी से कश्मीरी ड्राइवर की गुफ्तगू। कहा कि जोड़े पर हमला, लड़के की मौत, बेवा के बयानात सब मुनज़्ज़म ड्रामे का हिस्सा हैं। हकीकत यह है कि लड़का जिंदा है। मुतासरीन के मजहब को हमलावर कैसे जान सकते थे? ये सब एक सियासी खेल है। अगर जंग छिड़ी तो मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सबसे पहले भागेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मजालिम फिर मकबूजा कश्मीर को जकड़ने लगे। पुलवामा में भारतीय फौज ने कश्मीरियों के घरों को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। मुतासरा खानदान की खातून ने कहा, शादी की तैयारी थी लेकिन अब सिर्फ मलबा बचा है। बुजुर्ग शहरी ने बताया कि फौज ने उन्हें मस्जिद में बंद करके उनका घर धमाके से उड़ा दिया। ज़राए के मुताबिक पहलगाम ड्रामे के बाद अब तक 2000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 50 घरों को तबाह किया गया। भारतीय हुकूमत पहलगाम ड्रामे में बुरी तरह से नाकाम होने के बाद पागल हो गई। खित्ते को जंग की आग में झोंकने की भारतीय कोशिश मोदी सरकार को इंतहाई महंगी पड़ेगी। जीटीवी न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। भारत अमन का दुश्मन में तज्जियाकारों ने मोदी सरकार की साजिशों का पर्दा चाक कर दिया। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन। तमाम सियासी जमातों का यक ज़बान होना खुशाइंद है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा। अवाम में भी इत्तेफाक व इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा होगी। इरफान सिद्दीकी ने मुल्की दिफा के अज़्म के मुत्तफ़िक़ा इजहार पर मुश्तमिल करारदाद का जिक्र किया। कहा, करारदाद की तैयारी और तायीद में तमाम जमातों ने हिस्सा लिया। नवाज शरीफ बोले, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। कराची में ट्रैफिक हादसात ना थम सके। गुलशन हदीद में बस हादसे के जांबाहक अफराद की तादाद 3 हो गई। खातून और 2 मर्द शामिल, 8 जख्मी ज़ेर इलाज। कोरंगी क्रॉसिंग में वाटर टैंकर ने खातून को रौंद दिया। मोटरसाइकिल सवार खातून मौके पर जांबाहक। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। क्लीनर पर भी तशद्दुद, ड्राइवर फरार। डकैतों के हाथों सताए शहरियों का पारा हाई। न्यू कराची में डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया, तशद्दुद से हलाक। पुलिस के मुताबिक सेक्टर G11 में डाकू लूटमार कर रहे थे। मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश शुरू कर दी गई। कराची में सूरज का पारा हाई। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। दर्जा हरारत 35 डिग्री, शिद्दत 39 डिग्री महसूस की जाने लगी। मीरपुर खास में पारा 45 डिग्री को छू गया। हैदराबाद सक्खर में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का इम्कान। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया, आइंदा 3 रोज में आसमानी बिजली गिरने का भी अंदेशा। शहरियों के लिए तबाह इंतबाह जारी। इसराइल के जंगलात में लगी आग ताहाल ना बुझ सकी। शोलों ने 5000 एकड़ के रकबे को लपेट में ले लिया। मुतासरा इलाके में 9 से ज़ायद आबादियों को खाली करवा लिया गया। हज़ारों अफराद बेघर। इसराइल में हंगामी सूरत हाल नाफिज। आग पर काबू पाने के लिए कई ममालिक की टीमें पहुंच गई। HPL PSL सीजन 10 पहले राउंड के मैचेस जारी। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 143 रन बनाए थे। पेशावर ज़ल्मी ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 17वें ओवर में पूरा कर लिया। बाबर आजम और मुआज सदाकत ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। और मीठी और मधुर आवाज़ की मालिका महनाज बेगम की 67वीं सालगिरह। महनाज बेगम ने रेडियो से फ़नी सफ़र शुरू किया। उन्होंने गीत और गज़ल के अलावा मरसिया और नोहा खानी में भी खूब नाम बनाया। महनाज ने 350 से ज़ायद फिल्मों के लिए 500 से ज़ायद नग़मात रिकॉर्ड करवाए।